मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो ग्राउंड तैयार की जा रही थी, अब आने वाले दिनों में अगर इस तरह के इक़दामात होते हैं तो वो ग्राउंड तैयारी की नतीजा क्या निकलता है? इसके साथ साथ वो वापसी आने का फ़ैसला मनसूख कर देंगे या मुलतवी कर देंगे? या सर, मेरे पास इतला ये है कि इनकी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, जितनी भी है, उन्होंने एक पैगाम दिया है और ये पैगाम बिलवास्ता, बिलावास्ता और डायरेक्ट तीनों ज़राए से वहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने कहा, मियाँ साहब, अगर तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन में मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून कामयाब हो तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा इलेक्शन से कम 5 माह पहले। इलेक्शन से कम 5 माह पहले आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, चाहे आप जेल में जाएं, चाहे आप जमानत करवाएं, चाहे आप इंटायरम करें, जो मर्जी कराएं, आप क्यों गए। तो इस बात का तयन कौन करेगा कि इलेक्शन कितने अभी माह मैं उसी बता दूँ। देखें, जब तक कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का अगर तो रिजल्ट आ जाता है, यासर, मैं आपको बड़ी बताऊँ, PTI के हक़ में बहुत बेहतर। फिर तो इलेक्शन 2022 में थे और इसके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग अंदर से तैयारी कर रही थी। ये जो बिलावल बार बार कहते थे ना कि 2012 जो है, 2022 जो इलेक्शन का साल है, वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतला मिल चुकी थी कि इमरान खान साहब जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब, किसी वक्त भी 2022 में इलेक्शन करवा सकते। अब कंटोनमेंट बोर्ड के रिज़ल्ट के बाद मेरी इतला यह है कि 2022 की बजाय 2023 में जाएंगे और उस वक़्त तक ये भरपूर तैयारी करके कोई अवामी रिलीफ ऐसा लेके आएंगे जिसमें आटा, घी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, दालें वगैरह, ये सस्ती हो जाएं। लेकिन राना साहब, रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, बेइंतहा महंगी हो रही हैं, बेइंतहा महंगी हो रही है, महंगी नहीं हो रही, बेइंतहा महंगी हो रही हैं और इनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब इसलिए ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि इनके पास एक आईनी हक मौजूद है ना, मुद्दत एक इनके पास है, जब तक ये मुतमिन नहीं हो जाते। अब इस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको कहा गया है पाकिस्तान आए। मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, उन्होंने अपने एक बड़े करीबी दोस्त जिनका तल्लक एक अहम अदारे से रहा है, उसको कहा कि भाई तुम मुझे बताओ, क्या मेरे रूट्स बनते हैं आने के? मैं 2 से 2.5 माह तक गुजारा कर सकता हूँ पाबंदे सलासर रहने का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसने कहा, जी अभी आपका नहीं बनता। अब जो भी फैसला होना है, यासर, मैं आपको ये बता दूँ क्लियर, मियाँ साहब को उन्होंने कहा, मियाँ साहब, अगर आप फरवरी तक वापस ना आए, ले ये भी ले लें खबर, ये तस्दीक कर लीजिएगा इस खबर की, मैं ये रिकॉर्ड पे ला के कहता हूँ, ये PDM के रहनुमाओं से तस्दीक कर लीजिएगा। PDM के रहनुमाओं ने कह दिया है, मियाँ साहब, अगर आप फरवरी तक नहीं आते, 2022, जी फरवरी 2022 तक, वो तो कह रहे थे साल के आखिर तक आ जाएं, अगर फरवरी 2022 तक आप नहीं आते तो फिर आपके आने ना आने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया, अगर आप 2022 तक नहीं आते तो फिर आप अपनी सियासी जमात के अंदर से, मुस्लिम लीग नून के अंदर से तोड़ फोड़ का जो अमल है वो देख लीजिएगा किस तरफ जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो वाज़े तौर पे सामने आ गया। ये जब हाजिरियाँ लग रही ना आजकल ये डिवीज़नल इजलासों में, और एक शख्स की हाजिरी लगती है, मज़े बताता हूँ, एक बेचारे एक शख्स को कोरोना था, उसका माना नहीं गया, उसका क्या कोरोना का सर्टिफिकेट, मियाँ साहब को सर्टिफिकेट गया, राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी तस्दीक की, वेरिफिकेशन भी चाहिए, वेरिफिकेशन हुई है, तस्दीक की, उसके बाद पता चला वाकई, नहीं तो ये शक था कि ये बंदा जानबूझ के नहीं आया। ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पूरी। कौन सा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी, खुदा का वास्ता है, अपना आप सर्टिफिकेट देते नहीं है, बाकियों का मांग रहे हैं। ये खौफ है ना कि मेरे बंदे कहीं टूट तो नहीं गए, हमारे लोग कहीं भाग तो नहीं गए, ये बाकायदा हुआ है। अब इन सारी सूरत हाल में एक बड़े ग्रुप ने कह दिया कि मियाँ साहब, हमने अगला इलेक्शन उसी सूरत में जीतना है, आप होंगे तो। अब आप होंगे तो पे आके बात बड़ी मुश्किल में फंस गई। उनके आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा कितना होगा और उनके आने से PDM को तकवीयत कितनी मिलेगी? देखिए, बहुत होगा। मियाँ नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून को बेइंतहा फ़ायदा होगा, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें ये बात कहना कि नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो खड़ी हो जाएगी, सियासी तौर पर भी फ़ायदा होगा और अवामी तौर पे भी होगा, और PDM को भी फ़ायदा होगा। और अगर ये नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से परिंदे उड़ जाएंगे। तो फिर तो सिर्फ फ़ायदा शख्सी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही होगा। देखिए, तो और मुस्लिम लीग नून है क्या?
नून क्यों नाम रखा आपने? अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो वापस नहीं आते तो फिर सिर्फ उन्हें शख्सी तौर पे फायदा है अपने आप का। जी बिल्कुल, वैसे भी वो आप भी जाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आना, उन्होंने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं आना। मुझे कहता है ना, क्या वो वहाँ पे बैठ के लंदन बैठ के इंग्लैंड की टीम को तैयार कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान का विजिट कर लें? क्या कर रहे हैं इस पे तो शहबाज गिल साहब आज काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। मुझे एक बात बताएं ना, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं। आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, बरतानिया में आप बैठे हुए हैं, चले छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें बाकी सबको, क्या पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लॉबिंग नहीं कर सकते? क्या वहां बैठकर आप बाकी हर चीज़ कर सकते हैं? और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं आप, क्या आप वहां पे बैठ के ये लॉबिंग नहीं कर सकते थे कि भाई छोड़ दे, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, वहां पे टीम भेजे? क्या वहां बाकी मुलाकातें हो सकती हैं बड़ी बड़ी अहम? तो ये नहीं हो सकता था? सच सोचने वाली बात है ना। हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदे की बात होती तो आज इनका कद कहाँ पे होता कि अगर ये वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान के लिए बरतानिया की टीम को राज़ी करते, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती और ये कहा जाता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो खुद भी क्रिकेटर हैं ना, बड़े अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कि उन्होंने जनाब बड़ा अहम रोल अदा किया, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ये तो हो सकता था ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस मुल्क में देखना ये होता है कि सियासी मफाद के लिए सियासत कितनी होती है और अवामी मफाद के लिए कितनी होती सर, मैंने 10-90 की रेशो तो होती है। या सर, मैंने तो आपको 2 खबरें दे दी हैं, मियाँ नवाज शरीफ आज क्यों डांटा, और दूसरी मैंने बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो ग्रुप है, उस ग्रुप में बाकायदा तगड़े लोग शामिल हैं, तगड़े लोग शामिल हैं। और उन्होंने कह दिया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आए, आप ना आए तो फिर हम पे भी ना रखिएगा तकिया, ये भी कह दिया गया है। बल्कि लाहौर से तलक रखने वाले एक MNA ने तो ये कहा कि मियाँ साहब, हमने मुशर्रफ दौर में लाहौर की सीटें जीती थी, अगर आप यहाँ आप होते तो शायद हम पंजाब में भी जीत जाते। ये लफ्ज़ अब देखना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो मुल्की अवामी और सियासी मफाद में करते हैं या फिर शख्सी मफाद में। बड़े अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कि उन्होंने जनाब बड़ा अहम रोल अदा किया, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ये तो हो सकता था ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस मुल्क में देखना ये होता है कि सियासी मफाद के लिए सियासत कितनी होती है और अवामी मफाद के लिए कितनी होती है। 10-90 की रेशो तो होती है। या सर, मैंने तो आपको 2 खबरें दे दी हैं, मियाँ नवाज शरीफ आज क्यों डांटा, और दूसरी मैंने बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो ग्रुप है, उस ग्रुप में बाकायदा तगड़े लोग शामिल हैं, तगड़े लोग शामिल हैं। और उन्होंने कह दिया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आए, आप ना आए तो फिर हम पे भी ना रखिएगा तकिया, ये भी कह दिया गया है। बल्कि लाहौर से तलक रखने वाले एक MNA ने तो ये कहा कि मियाँ साहब, हमने मुशर्रफ दौर में लाहौर की सीटें जीती थी, अगर आप यहाँ आप होते तो शायद हम पंजाब में भी जीत जाते। ये लफ्ज़ अब देखना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो मुल्की अवामी और सियासी मफाद में करते हैं या फिर शख्सी मफाद में।